नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। बता दिया 22 तारीख को मोदी ने रखा इवेंट। क्यों आखिरकार दोस्तों ईरान पड़ा इतना भारी इसराइल के ऊपर कि उसने 24 मिसाइलें दाग दी। हमास ने दोस्तों कैसे इसराइल से छीन लिया उसका टेक। और आखिरकार क्यों अखिलेश यादव ने कहा कि वो मायावती को बनाना चाहते हैं देश का पीएम। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इस कॉल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, ईरान ने इसराइल की बोलती कर दी बंद। एक साथ दागी 24 मिसाइलें दोस्तों, मोसाद के तमाम अड्डे हो गए पूरी तरीके से ध्वस्त। आपको बताते चलें ईरान को दोस्तों एक बड़ा झटका ईरान ने इसराइल को दिया है, क्योंकि इसराइल की जो दोस्तों जासूसी कंपनी थी मोसाद, उसको पूरी तरीके से उड़ा दिया ईरान ने। और यही कारण है जो कल मोसाद पूरी तरीके से तबाह हो गया। यह आपको बताते चलें, साफ साफ यहाँ पर ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि वो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी ये जो हमला किया गया ये तो सिर्फ शुरुआत है। कैसे लाल झंडा दोस्तों जब मस्जिद पर लगा दिया था तो जंग का ऐलान हो गया था, और अब फिर से ईरान ने कहा है अभी तो 2 बड़े अटैक और बाकी हैं। आपको बता दें एक ही अटैक में दोस्तों बोलती बंद कर दी है। एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल दोस्तों इजराइल की पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो मोसाद ने किया है दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि मोसाद कहीं ना कहीं मोसाद का जो ठिकाना उड़ाया है वो ईरान ने धमाका कर दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा को 22 तारीख के दिन पूरा इवेंट बना दिया है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं लग रहा कि राम मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मोदी सरकार के नाम का कोई इवेंट हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, मोदी सरकार के बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार चल रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा कि भैया मोदी जी ने मंदिर के लिए किया क्या है। क्या मोदी जी ने अपनी जेब से पैसा दिया मंदिर के लिए? नहीं दिया। क्या मोदी जी ने मंदिर का केस जितवाया? नहीं जितवाया। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, पैसा आम जनता का है, चंदा देकर मंदिर बना है दोस्तों। अब उसके बाद भी इस इवेंट को आप समझिए, धर्म गुरुओं को तो अलग कर दिया। जो धर्म गुरु हैं उनकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार हो रहा है। यही कारण है जो राहुल भड़क गए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 100 दिन में भी दोस्तों इसराइल के हाथ खाली के खाली। दरअसल आपको बताते चले, अब इजरायली मीडिया ही इसराइल की पोल खोलने में लग गई है। कल इजरायली मीडिया ही दोस्तों चीख चीख कर बोल रही है कि फिलहाल इसराइल के हाथ कुछ नहीं लगा। उसने 100 दिन में हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमास के हाथ वैसे के वैसे ही हैं जैसे थे। दरअसल दोस्तों हमास ने यह आरोप लगाया है, इजरायली मीडिया ने इजराइल के ऊपर, कि वो हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है इजराइल के लोग। और जाहिर सी बात है, क्योंकि दोस्तों हमास के साथ सब लोग खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमास फ़िलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है, जिस फ़िलिस्तीनियों पे 56 साल से, आप समझिए 56 ईयर्स से दोस्तों हमले करता आ रहा है इसराइल, और मासूम मुस्लिमों को मारता चला आ रहा है। उसका एक मुंह तोड़ जवाब मिला है ये उसे। जाहिर सी बात है फ़िलिस्तीन के समर्थन में हमास की ये जंग है, और इस जंग में हमास दोस्तों 2 गुना आगे है इसराइल से। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ा जन सैलाब देखकर सभी विरोधी हो गए हैरान। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी इस वक्त जो है मणिपुर में राहुल गांधी को जमकर लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरीके से हुजूम देखने को मिल रहा है, उससे कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि राहुल गांधी एक ऐसे युवा नेता बन चुके हैं जिनके पास पूरी जनता का सपोर्ट है। आपको बताते चलें, माना जाता है ईवीएम में काफ़ी गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी खासी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इतने कम समय में नंबर 2 की पोजीशन हासिल करना है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। यही कारण है जो राहुल गांधी को दोस्तों अब मणिपुर में जमकर लोगों का प्यार मिल रहा है। राहुल गांधी ने लोगों से वादा किया है कि वो दोबारा ज़रूर आएंगे। कहीं ये वो वादा तो नहीं जब राहुल गांधी देश के पीएम बन जाएंगे 24 में, और वो वहीं वापस जाएंगे मणिपुर की जनता के पास। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को देश का पीएम बनना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी है कि वो देश को अच्छे से संभाल सकते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। केजरीवाल बोले बीजेपी का 2 ही काम है, ईडी और सीबीआई को पीछे लगाओ। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितने ही नोटिस भेजे हैं मैं नहीं जाऊंगा। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल अगर ईडी को इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो हमें गिरफ्तार कर ले, लेकिन हम
नहीं जाएंगे ईडी के किसी सवाल का जवाब देने। दरअसल दोस्तों ईडी भी बुरी तरीके से फंसी हुई है। एक तरफ केजरीवाल को वो नोटिस जारी कर रही है, केजरीवाल ठेंगा दिखा रहा है, ठेंगा दिखाकर नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार भी नहीं कर रही है यूं जाकर, क्योंकि उसे पता है कि केजरीवाल के साथ जनता का सपोर्ट है। अगर उसने केजरीवाल को टच किया तो ये बात सच हो जाएगी कि मोदी सरकार सच में विपक्ष को ख़त्म करना चाह रही है, इसलिए वो ईडी और सीबीआई का यूज़ कर रही है। क्योंकि सबसे पहले देख लीजिए, सचिन जैन को उठाया, उसके बाद मनीष सिसोदिया को, और उसके बाद संजय सिंह को, और अब केजरीवाल पर भी बीजेपी का निशाना है। इसीलिए बीजेपी ऐसा नहीं करेगी कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार करा ले, क्योंकि यहाँ पर मामला काफ़ी अटका हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल मामला बिगड़ा। जी हाँ, आखिरकार फिर से एक बार हमास इजराइल की जंग के बीच में ईरान का बड़ा बयान। ईरान बोला अमेरिका और इजराइल जो है वो गाज़ा के ऊपर हमले रोक दें तो हम लाल सागर में उसका साथ देंगे। दरअसल आपको बता दें चले, ईरान का कहना है कि फ़िलहाल हम साथ देने को तैयार हैं। अमेरिका के व्यापार, तमाम जो व्यापार हुतीज़ ने बर्बाद कर दिया है, ख़ास करके समंदर के रास्ते जो आता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर माना जाता है भारत का और ख़ास करके इजराइल का 99% जो है दोस्तों वो तमाम बिजनेस शिपों के ज़रिए ही होता है। मतलब जो भी सामान आता है शिपों के ज़रिए ही आता है। लेकिन ऐसे में दोस्तों यमन के हूती विद्रोहियों ने पूरा कारोबार ठप कर रखा है। जो भी शिप गुजर रही है वो उसको या तो निशाना बना रहे हैं या उसको हाईजैक कर रहे हैं। यही कारण है दोस्तों, जब ईरान का बड़ा बयान निकल कर सामने आया, उसने कहा अगर गाज़ा में हमले रोक देता है इजराइल तो हम अमेरिका और इजराइल का साथ देने को तैयार हैं। हम लाल सागर में जो है बिज़नेस को लेकर हुतीस से बात करेंगे और इसको रुकवाने की कोशिश भी करेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव हुए मायावती के ऊपर हमलावर। अखिलेश बोले हमने सोचा था कि हम मायावती को आने वाले समय में देश का पीएम बनाएंगे, लेकिन वो उनके इस तरीके के बयान साफ दिखाई दे रहा है कि उनको ऊपर से प्रेशर है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बातों ही बातों में मायावती क्या पे तंज कस दिया। उन्होंने एक तरीके से बता दिया कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और मायावती जो भी करती है वो बीजेपी के कहने पर ही करती हैं। दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मायावती ने गिरगट का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव एक गिरगट है। ये इससे पहले भी वो एक बयान दे चुकी हैं जहां पर उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी मुझे मारना चाहती है। बसपा ने आरोप लगाया था सपा के ऊपर। यही कारण है दोस्तों जो अब अखिलेश यादव ने मायावती को घेर लिया और कहा कि फिलहाल बीजेपी से दबाव, ऊपर से दबाव आ रहा है, इसलिए मायावती इस तरीके की बयानबाजियां कर रही हैं। मतलब साफ है, ऊपर से दबाव, मतलब बीजेपी उन पर दबाव डाल रही है कि इस तरीके की बयानबाजी करो। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बदल जाएगा राजनीति का रूप रंग। जी हाँ, जब देश की सत्ता पलटेगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। नीतीश बोले इंडिया गठबंधन पूरी मेहनत के साथ ये चुनाव लड़ने वाला है 2024 का। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर मामला चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी फैसला लिया जा रहा है कि आखिरकार कौन कहाँ कितना मजबूत है, कौन सी सीटों को छोड़ना है, किस सीटों पर किसको उतारना है। जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ पर दूसरों को उतारा जाएगा जो उन सीटों पर मजबूती से है और सपोर्ट किया जाएगा सीट में। यही कारण है, आपको बताते चले, जो इंडिया गठबंधन में नीतीश ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि फ़िलहाल राहुल गांधी की न्याय यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है राहुल को। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की दोस्तों न्याय यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जिसको देखकर खुद बीजेपी हैरान हो गई है। क्योंकि राहुल गांधी की ये यात्रा से दोस्तों अब बीजेपी नए नए तिकड़म लड़ा रही है, कभी दीवार पर कमल बना रही है तो कभी कुछ कर रही है। इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी दो चीज़ के सहारे है। पहला ईवीएम दोस्तों, अगर ईवीएम ना हो तो बीजेपी कल हार जाए। यही कारण है, जो पहला तो बीजेपी का हथियार ईवीएम है, दूसरी ईडी है। इन दो चीज़ों के बल पर बीजेपी अब तक सत्ता में बरकरार है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा विपक्ष कहता है। और विपक्ष के ये आरोप कहीं ना कहीं दोस्तों सिद्ध भी हुए हैं कई बार। मतलब कि विपक्ष इस बारे में जो कहता है वो कहीं ना कहीं सही भी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा अगर इजराइल हमले रोक देगा तो लाल सागर में व्यापार फिर से खुल सकता है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, अब सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने खुलकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अगर इजराइल अपने हमले रोक दे गाज़ा के ऊपर
और तमाम जो गज़ा के लोगों को मारा जा रहा है, तो शायद लाल सागर में बिज़नेस फिर से खुल सकता है। दरअसल आपको बताते चले, लाल सागर में हूतीज़ ने पूरा बिजनेस ठप कर दिया है, ना वो किसी शिप को आने दे रहा है ना जाने दे रहा है। यही कारण है जो हूतीस से परेशान हो चुके हैं तमाम अमेरिका और इजराइल, क्योंकि इजराइल का तो पूरा ही बिजनेस लगभग शिपों के ज़रिए चलता है। यही कारण है दोस्तों जो अब सऊदी के विदेश मंत्री के इस बयान ने हड़कंप मचा दिया, जहाँ पर उन्होंने खुलकर साफ कहा है कि अगर ये हमले रोक देगा इजराइल तो फिर शायद लाल सागर में बिजनेस खुल जाएगा। और आपको याद होगा यमन के हूतीस ने भी यही कहा था कि अगर गज़ा में जब तक मौतें होती रहेंगी तब तक वो इस लड़ाई को जारी रखेगा। जिस दिन गज़ा पर हमले बंद होगा उस दिन वो भी अपने हमले रोक देगा। तो खुली सी चेतावनी है कि अगर इजराइल को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमले यूं ही चालू रहने वाले हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा मैं राष्ट्रपति बन गया तो फिलहाल मैं फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में स्थिति सुधार दूंगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अमेरिका के जो बाइडन का जो है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका बड़ा बयान आया। उनका कहना है कि इस बार अगर उनको जिता दिया गया अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव तो फिलहाल वो फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में सुलह करा देंगे और इन दोनों के बीच के रिश्ते काफ़ी अच्छे कर देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद काफ़ी कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत के साथ साथ अमेरिका में भी चुनाव होगा और अमेरिका में नया राष्ट्रपति चुना जाएगा कि जो बाइडन ही वापस जीत हासिल करते हैं या फिर जो है दोस्तों अब की बार डोनाल्ड ट्रंप का फिर से नंबर आएगा। इससे पहले आपको बताते चलें 5 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप थे वहाँ के राष्ट्रपति, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने को उतरने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या दोस्तों जो बाइडन के सामने हार जाएंगे, जो बाइडन हार जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने। वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लोगों ने बाइडन को इसलिए चुना था कि जो ट्रंप था, डोनाल्ड ट्रंप, वो हमेशा मुस्लिम विरोधी था, कभी नकाब पर बैन लगा देता था, कभी कुछ कर देता था, इसलिए लोगों ने जो बाइडन को जिताया। लेकिन जो बाइडन तो उससे भी 2 कदम आगे निकला, उसने पूरी तरीके से मुस्लिम देश को दोस्तों एक तरीके से मौत की घाट उतरवा दिया, क्योंकि जो नरसंहार हो रहा है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, ये सब जानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है राघव चड्ढा ने कहा कि फिलहाल अब बीजेपी 1-0 से हारेगी। दरअसल आपको बताते चले, चंडीगढ़ में बहुत जल्दी मेयर चुनाव होने वाला है। मेयर चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बताते चले, राघव चड्ढा ने कहा कि ये हमारी पहली जीत होगी, क्योंकि बीजेपी 1-0 से हारने वाली है चंडीगढ़ में मेयर चुनाव। आपको बताते चले दोस्तों, राघव चड्ढा का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एक साथ है और मिलकर बीजेपी को हरा देगा। यही नहीं, राघव चड्ढा ने कहा कि आज देश के लोकतंत्र को बचाना बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरी हो गया है दोस्तों कि हम बीजेपी को सत्ता से अब बाहर कर दें। 10 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, रेलवे स्टेशन को सुधार देंगे, हवाई अड्डों को ये बना देंगे। हुआ क्या? ट्रेनों में हमले बढ़ गए। लोग ये पूछकर मारने लगे कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। अगर मुस्लिम हो तो ट्रेनों में लोगों को उड़ा दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं होने लगी। यही नहीं, ट्रेन की हालत इतनी बिगड़ गई है दोस्तों कि 1000 करोड़ का जो बजट पास हुआ करता था रेलवे के लिए, उसको घटाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। मतलब कि 1000 करोड़ का बजट 500 कर दिया गया, आधा बजट उड़ा दिया गया है। यही कारण है जो रेलवे स्टेशनों के जो ज़्यादातर आजकल जो घटनाएं घट रही हैं, कभी ट्रेन पटरी पर से उतर जाती है, कभी दोस्तों आप समझिए ट्रेनों की टक्कर हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रेलवे का जो दोस्तों खास करके 1000 करोड़ का जो बजट हुआ करता था उसको घटाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि हाफ बजट में आप पूरे रेलवे स्टेशन को चला रहे हो, तो इस तरीके की घटनाएं तो होंगी। कांग्रेस ने कभी भी ऐसा नहीं किया, उसने रेलवे स्टेशन को लेकर हमेशा दोस्तों सेफ्टी बरती है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है रेलवे स्टेशनों में, ये आप और हम खुलकर देख रहे हैं। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि रेलवे स्टेशन पे कितनी घटनाएं बढ़ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल गांधी के कद को कभी छू नहीं पाएंगे प्रधानमंत्री और बीजेपी। जी हाँ, एक बार फिर से हमलावर हो गई सुप्रेशन नेत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी परेशान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए काल बनने वाला है। यही नहीं, सुप्रेशन नेत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग गांधी की सोच वाले हैं, लेकिन ये लोग गोडसे की सोच पर चलते हैं और ये गोडसे को महान मानते हैं। आपको बता दें दोस्तों, गोडसे वो था जिसने गांधी जी को गोली मार दी थी। ये तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि हमारी बुकों के चैप्टर में ये सबसे पहले यही आता है
कि कैसे गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, लेकिन कैसे बीजेपी ने रातों रात वो चैप्टर ही गायब करवा दिया था किताब से। जब गांधी जी को गोडसे ने गोली मारी तो उस चैप्टर को गायब करा दिया। यही नहीं, बीजेपी ने मेन चैप्टर जो देश की आज़ादी के हैं, जो गांधी जी के हैं, उनको बुकों से गायब कर दिया और आरएसएस के चैप्टर डाले जा रहे थे। इसको लेकर बवाल भी मचा था कि बीजेपी गांधी की के जो किस्से हैं, गांधी की जो कहानियां हैं, उसको हटाकर आरएसएस के चैप्टर डाल रही है ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो गांधी के बजाय, दोस्तों आप समझिए, पता ही नहीं चल पाया उन्हें गोडसे कौन था, किसने गांधी को गोली मारी थी। इन तमाम चैप्टरों को हटाया जा रहा है और ये आरोप में नहीं लगा रहा, ये कांग्रेस ने लगाया था। कई बार ये आरोप लग चुका और ये बात सच भी थी। हमने देखा था कर्नाटक में क्या हुआ, कैसे बुकों में आरएसएस के चैप्टर घुसेड़ दिए गए थे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतीज़ ने दोस्तों फिर कर दिया खेल। हूतीज़ ने फिर से शिप को बना लिया अपना निशाना। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हूतीज़ रुकने को तैयार नहीं है। उधर ब्रिटेन हमले कर रहा है दोस्तों, लेकिन इधर हूतीज़ डरने को तैयार नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को जवाब दे रहा है अकेले हूतीज़। आपको बताते चले इस वक्त दोस्तों, हूती विद्रोहियों का साफ कहना है कि वो लाल सागर में जंग जारी रखेंगे, जब तक रखेंगे जब तक कि वो मासूम लोग बच नहीं जाते। ख़ास करके जिन गज़ा के लोगों को दोस्तों मारा जा रहा है, उसको लेकर ये बयान निकल कर सामने आया। एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, ये सब कुछ अमेरिका और इजराइल की वजह से हो रही हैं। अगर वो दोनों मान जाते हैं तो अभी ये झगड़ा रुक सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि युद्ध विराम लगना चाहिए, क्योंकि युद्ध विराम का मतलब समझिए दोस्तों आप, दोनों देशों के लिए अच्छा है, दोनों देशों को कहीं ना कहीं इसमें वो मिलेगी सफलता। लेकिन यहाँ पर युद्ध विराम से भाग रहे हैं ये लोग। सीधी सी बात ये है कि इजराइल नहीं चाहता कि युद्ध विराम लगे, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का हाथ उसके पीछे है और अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है। यही कारण है जो अब मामला बिगड़ सा गया। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि यहाँ पर हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों काफ़ी कुछ जो यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले, ओवैसी ने कहा कि एक एक कर तमाम धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास करके मुस्लिमों की मस्जिदों को। आपको बता दें ओवैसी ने सुनहरी मस्जिद से लेकर तो जो है यहाँ पर शाही ईदगाह तक का जिक्र किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले जो है बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया। अब उसके बाद दोस्तों आपको बताते चले, ज्ञानव्यापी भी रडार पर है, क्योंकि ज्ञानव्यापी का तो सर्वे भी करा दिया गया। हालांकि कल शाही ईदगाह का जो फैसला था उस पर रोक लगा दी गई कि यहाँ पर सर्वे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप समझिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है। तमाम ये जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी बीजेपी के नेता हैं दोस्तों, ये जाते हैं और हर मस्जिद के ऊपर पिटीशन डाल देते हैं, केस लगा देते हैं कि यहाँ पर तो मंदिर था, यहाँ पर तो इतने साल पहले मंदिर था, या फिर कुछ इस मस्जिद की जगह कुछ और था। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आज से बहुत साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले तो बहुत कुछ था। माना जाता है कि दोस्तों आप समझिए, लोगों को बर्बाद कर कर जो है कई जगह पर जो ख़ास करके ये होते हैं दोस्तों नेपाली, इनके जो बौद्ध धर्म को ख़त्म करके मंदिर बनाए गए, ये भी आरोप लगते हैं। ऐसा तो फिर खुदाई करेंगे तो वो भी निकल जाएगा। अब आप समझिए 1000 साल पहले वहाँ पर क्या था, वहाँ मस्जिद अब क्यों है, इससे क्या मतलब है। इतने साल पहले कुछ भी था, अब तो वहाँ पर मस्जिद है। इन चीज़ों पर बवाल मचाकर सिर्फ बीजेपी राजनीति में आना चाहती है और वो सत्ता को हासिल करने का प्लान बनाती है। ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी ने साफ कहा कि फ़िलहाल आजकल हर मस्जिद पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम जाए नमाज़ पढ़ने, क्योंकि बीजेपी मस्जिदों को ख़त्म करने चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर जो यहाँ पर हमारी मस्जिदों को हमसे छीनना चाहती हैं बीजेपी के लोग। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से मचने वाला है बवाल। जी हाँ, ईवीएम को लेकर रोडों पर उतरेगी कांग्रेस। ईवीएम के खिलाफ जमकर हो रहा है हल्ला बोल। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर तमाम जगहों पर ईवीएम को हटाने की मांग चल रही है। कहा जा रहा है ईवीएम को तुरंत हटा दिया जाए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, ईवीएम एक देश का बड़ा मुद्दा बन चुका है और अगर जीतना है तो ईवीएम को हटाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आपकी इसमें क्या राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को